वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू जी। और हमारे अगले कॉलर ऑलरेडी लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश साहू है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महासुन छत्तीसगढ़। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे को मैडम वो गले में खराश बनता है। गले में खराश? हाँ, गले में खराश और नाक थोड़ा खींच के लेना पड़ता है। वो कम है लेकिन वो पहले बहुत ज्यादा था। तो उसमें गले में बलगम आपको बाहर थूकना पड़ता है बार बार? नहीं सर, बलगम बिल्कुल नहीं आता और यानी सिर्फ खराश बनते रहता है। खाने का टाइम ज्यादा होता है रात में। अच्छा, देखिए इसलिए पूछा हमने क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि जिन लोगों के गले में खराश रहती है उसका संबंध जो है उनके पाचन से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। मतलब अगर खाना उनका पूरा पचे ना तो वो बलगम बन जाती है, जिसको हम आम बोलते हैं ना हमारी भाषा में। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आम बन गया है। तो वही आम जो है गले में आकर के चिपक जाता है और गले में ऐसा लगेगा कि कुछ साफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप, और क्योंकि आपने बताया कि खाना खाते समय ज़्यादा बनता है आपको और रात के समय ज़्यादा बनता है, तो हो सकता है कि आप खाने में कुछ गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें आप ले रहे हैं कि जो आपको पच नहीं रही हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा पाचन का भी ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक नुस्खा बताता हूँ, ये बना के रखिए आप और इसको सेवन करेंगे आप थोड़े दिन तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आपको लेनी है 5 चीज़ें लेनी है। एक ले लीजिए सौंठ। हाँ, एक मिनट सर। हाँ बिल्कुल, लिखिए। एक सौंठ ले लीजिए, सौंठ आराम से मिल जाएगी आपको कहीं पर भी। दूसरी चीज़ लीजिए मुलैठी। मुलैठी, काली मिर्च। मुलैठी, काली मिर्च। हाँ जी, और लौंग और धनिया। धनिया जो साबुत धनिया जो होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। सौंठ, मुलैठी, काली मिर्च, लौंग और धनिया। इनको सबको जो है पीस करके एक पाउडर बनाइए और ये पाउडर जो है शहद में मिला के चाटना है आपको सुबह शाम। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटिए। इसके साथ साथ जो मुलैठी होती है, मुलैठी को थोड़ा पानी में उबाल करके अच्छी तरह से और उसके गरारे भी आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए कम से कम, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिठाई, बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ें जो कि देर से पचती है ना, जैसे उड़द की दाल है, छोले हैं, राजमा हैं, इनका सेवन मत करिए। ख़ास तौर पर रात के समय हल्का भोजन करिए। मूंग की दाल खाइए, खिचड़ी खाइए, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ मत लो, पराठा वगैरह मत खाइए रात के समय। पूरी कचौड़ी मत खाइए। चपाती खा सकते हैं या मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं या कोई और ऐसी हरी सब्जी जो कि लौकी, तोरी, इस तरह की चीज़, ताकि रात को जो है, क्योंकि रात का जो भोजन है वो देर से पचता है, उसको पचने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए जो है ये आप एक महीना ये प्रयोग करिए और उसके बाद दोबारा से हमें 1 महीने के बाद अपना समाचार बताइए। तब तक मुझे उम्मीद है कि कम से कम 40-50% आपको रिलीफ मिल चुका होगा इस रोग। ठीक है? नहीं सर, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। 1 मिनट। हाँ सुनाइए सुनाइए। सर ये प्रॉब्लम सर मेरे को करीब 20 साल से है जी। हाँ, 20 साल से है और ऐसा मैं हर प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब प्रकार के ट्रीटमेंट कर लिया हूँ जी। देखिए साथ में मेरे दाहिने पैर में फंगल भी है सर। बिल्कुल, आप वही आम की तरफ ही सारा संकेत है। आम बनता है आपके अंदर, वही फंगल इन्फेक्शन होता है, उसी से गले में खराश होती है आपको। मैं एक चीज, अर्थराइटिस हो गया था तो इसके लिए मैं आपको फोन किया था। अर्थराइटिस को भी हम आम बात बोलते हैं। जब आम आपके घुटनों में चला जाएगा तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। देखिए आप चिंता नहीं करिए। देखिए डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छा नुस्खा बताया है, उसे अपनाइए और हमारे इस नंबर पर थोड़ी देर बाद आप फ़ोन करके अपनी और जानकारी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमने ये नई शाखा शुरू की है, टेली मेडिसिन, यानी आप फ़ोन पर अपनी सारी प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर के साथ, एक्सपर्ट के साथ शेयर करके घर पर भी दवाई मंगवा सकते हैं। आपका रोग बहुत पुराना है, इसलिए इसे जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय।
हाँ जी, तो डॉक्टर साहब लगता है कि इनकी वात प्रकृति है। जी बिल्कुल, कितने उतावले हैं, रेस्टलेस हैं, एक के बाद एक, लेकिन सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। वात प्रकृति के लोग ऐसे होते हैं, बहुत रेस्टलेस होते हैं, दूसरे की नहीं सुनते, अपनी बहुत टॉकेटिव होते हैं, जी। बात बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारे यहाँ जो हमने ये जो कार्य शुरू किया है जीवा में, जो टेलीमेडिसिन का, और हम जितने अभी ये हमको कम से कम जो है कई साल हो गए हैं काम करते हुए, हमें सबसे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, सब चीज़, एलोपैथी, होम्योपैथी, इवन आयुर्वेद भी, कई जगह से आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कर चुके। लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि जितने मरीज हमारे पास आ रहे हैं आज की डेट में, उसमें से 70-80% लोगों को हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। तो बड़ी अच्छी बात है। और शायद उसमें हम यही कहते हैं कि आयुर्वेद का जो हमने ये मूल रूप से जो लोगों को जो प्रचार किया, उनको समझाया, और हमारे डॉक्टर्स को जो हमने ट्रेनिंग दी कि भाई किस प्रकार से रोग के कारण को समझ के आपको बताना है, तो उसका जो है बहुत महत्व है इसमें, बहुत बड़ा महत्व। जी जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, और ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं जी। और इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो वात प्रकृति होती है, क्या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? वात के 5 प्रकार हैं शरीर में, वो अलग अलग स्थान पर जब होती है तो उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जी। एक जैसे प्राणवात होती है जो हमारे ब्रेन में काम करती है, प्राणवायु उसको बोलते हैं। ब्रेन, लंग्स और हृदय के जो आपका सांस जो चलता है, प्राणवायु है। उसके बाद दूसरी जो है वो उदान वात होती है। उदान जो है वो गले के अंदर होती है, और इसका मेन फंक्शन जो है हमारी स्पीच से रिलेटेड है। जो हम बोलते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स की जो है अंदर वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन भी एक मूवमेंट है, तो ये वाली मूवमेंट वो उदानवात से होती है। फिर समानवात होती है जो कि हमारे पेट के अंदर या छोटी आंत के पहला जो हिस्सा होता है, ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर रहती है। ये जो है पाचन का काम करती है, क्योंकि अग्नि है अंदर, अगर अग्नि में वायु ना मिले तो बुझ जाएगी ना अग्नि, तो ये अग्नि को थोड़ा सा हवा देती है, और ये अग्नि क्योंकि हवाएं वात है एक प्रकार का, और अग्नि को तेज रखती है। और अपान वायु जो है वो नाभि के नीचे वाले हिस्से में होती है। तो जितना हमारा जो है जैसे कि मलमूत्र विसर्जन है, या लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, या जब डिलीवरी होती है, ये सारी मूवमेंट्स जो है अपान वायु से होती है। और 5वीं जो वायु है उसको ब्यान वात कहते हैं, वो पूरे शरीर के अंदर जो है वो होती है, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि ब्यान वात जो है उसका हृदय के अंदर उसका बेस है, और वहाँ से पूरे शरीर में ही वो भ्रमण करती है। जैसे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, तो खून सारे शरीर में ही जाता है, एक एक जगह एक एक सेल के अंदर खून जाता है, तो वो इस प्रकार से ब्यानवात पूरे शरीर के अंदर व्याप्त रहती है हमारी। जी जी। तो यही इसके कार्य होते हैं, काम इसके, हाँ, 5 वायु के काम प्रकार के अनुसार इसके कार्य अलग अलग कार्य होते हैं। जी जी। तो आपने बताया कि ये जो वात है ये चलाने का काम करती है, तो जो मन में जो विचार आते हैं इसको वात कैसे चलाती है? बिल्कुल, जो मन में जो आपका विचार आ रहा है वो भी एक गति है ना, एक प्रकार की। जी जी। तो मन की जो गति है वो भी वात द्वारा होती है, इंद्रियों की गति भी वात द्वारा होती है। इवन जो हमारे शरीर में जो दूसरे दोष हैं, कफ और पित्त, उनको भी यही चलाती है। जी। हमारे यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि कफ पंगु पित्त पंगु, मतलब दोनों जो है लंगड़े लूले हैं वो। जी जी। ऐसा एक श्लोक है। अच्छा। उनको वात ही चलाती है, क्योंकि उनमें अपनी चलने की शक्ति नहीं है, जी। वात की वजह से वो चलते हैं। तो इसलिए मन की गति, इंद्रियों की गति, या सूक्ष्म जो हमारा चिंतन चल रहा होता है, उसके पीछे भी वात का ही हाथ है। जी। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप आरोग्य शक्ति और वात के जो संबंध है उस विषय पर हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी दे सके। क्योंकि अपना ये जो वात है, वात से 80 प्रकार के रोग जो हमारे शरीर में होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वात को ठीक करेंगे तो आरोग्य शक्ति तो फिर अपने आप प्रबल हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे कोशिश यही रहनी चाहिए कि वात को समझें अच्छी प्रकार से, उसकी प्रकृति को समझें, उसके गुणों को समझें, और उसके अनुसार अपना जो है उसको शमन करने के लिए उसके क्या तरीके हैं उनको समझें। अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है फिर भी, तो हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करें, डॉक्टर से बात करें, अच्छी प्रकार से आप ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 152। दोस्तों,
वात को माता की उपाधि दी गई है। अगर हम वात का ख्याल रखें तो ये अच्छी सेहत की माता कहलाती है, लेकिन अगर हम वात का ख्याल नहीं रखें तो यही रोगों की माता बन जाती है। इसलिए अपनी प्रकृति को समझिए, उसके अनुसार ही अपनी जीवन शैली को बनाइए, तभी आपको मिलेगा अच्छी सेहत का उपहार। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।